यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। बीएल जोशी 28 जुलाई 2009 से यूपी के राज्यपाल हैं। 2004 में दिल्ली के उप राज्यपाल भी रह चुके हैं। यही नहीं, वो मेघालय और उत्तराखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। बता दें कि ऐसी खबरें आ रही थी कि एनडीए सरकार कुछ राज्यपालों को हटाने की तैयारी कर रही है। इनमें बीएल जोशी का नाम भी आ रहा था। बीएल जोशी ने सरकार के हटाने से पहले ही खुद इस्तीफा दे दिया। सपा सरकार की कड़ी निंदा के बाद भी यूपी में कोई खास सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। रेप केसेस के बाद अब लोगों के रक्षक भी हैं निशाने पर। गुस्साए लोगों ने यूपी स्थित फिरोजाबाद में 2 पुलिस वालों की मौत को लेकर जमकर हंगामा किया। इस हादसे ने एक बार फिर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं यूपी के डीआईजी विजय सिंह मीना भी उनमें से हैं जिन्हें चोट आई है, क्योंकि भड़के हुए लोगों ने पथराव भी किया है। महंगाई की एक और मार, बढ़ेगा ट्रेन का किराया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देश हित में कड़े फैसले के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। रेल किराए बढ़ाए जा सकते हैं। रेलवे बोर्ड ने रेल किराए बढ़ाने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक मोदी यात्री किराए से ज्यादा बढ़ोतरी के खिलाफ है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय का मानना है कि यात्री और माल भाड़ा बढ़ाए बिना काम नहीं चलने वाला है। महंगाई में इजाफा, मोदी की नई मुसीबत। महंगाई से निजात दिलाने का वादा करने वाली मोदी सरकार मुश्किलों में गिरती नजर आ रही है। कमजोर मानसून से निपटने के इकदाम सरकार कर रही थी कि इराक में माहौल बिगड़ने से कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होने लगा है। इसके अलावा होलसेल महंगाई शरह के अदाद-ओ-शुमार ने भी परेशानी बढ़ा दी है। इसके बाद फल सब्जियां, खास तौर पर आलू और अनाज की ज्यादा कीमतें बताई गई हैं। हालात यही रहे तो आइंदा दिनों में तेल और खाने पीने की चीजों की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। एक जानिब जहां नाम निहाद मुसलमान जिहाद के नाम पर मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब श्रीलंका में बौद्ध इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर हमला करके उनके घरों, दुकानों और मसाजिद को आग के हवाले कर दिया है। श्रीलंका में मुस्लिम कुछ फसादात के नतीजे में 3 मुसलमान हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। फसादात के दौरान कई दुकानों, घरों और मस्जिदों को भी नजर आतिश कर दिया गया। बौद्धों की जानिब से मुसलमानों पर हमलों के बाद इलाके में कशीदगी कम करने के लिए श्रीलंकन हुकूमत ने साहिली शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं श्रीलंका के वजीर कानून व इंसाफ रऊफ हकीम ने अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे श्रीलंका में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने में नाकाम रहे हैं और बौद्धों की जानिब से शुरू होने वाली मुस्लिम मुखालिफ मुहिम को भी नहीं रोका गया। सोमाली एक्सट्रीमिस्ट ने किया है कीनिया के लोगों पर हमला। तकरीबन 48 लोगों के मारे जाने की आ रही है खबर। तकरीबन 1 दर्जन सोमालिया एक्सट्रीमिस्ट ने कीनिया कोस्टल टाउन पे घंटों तक हमला किया, जहां तकरीबन 48 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। ये असॉल्ट शाम 8 बजे से शुरू होकर सुबह तक चला, जहां लगातार बुलेट्स फायर की गई और होटल्स को भी आग लगा दी गई। हमला तब हुआ जब कीनिया के लोग वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे और वहीं की अथॉरिटीज ने इसका ब्लेम अल शबाब और सोमालिया अल-कायदा लिंक टेरर ग्रुप पे किया है। बांग्लादेश को सेकेंड वनडे में हराने और सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज कर टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां कैप्टन सुरेश रैना पर सबकी नजरें टिकी होंगी, वहीं दूसरी तरफ अच्छा परफॉर्म करने वाले अजिंक्य रहाणे से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। भले ही टीम इंडिया दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहती हो, लेकिन बांग्लादेश टीम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सीरीज में वापसी करने के इरादे से बांग्लादेश अपनी पूरी ताकत आजमाना चाहेगा। फॉर्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर कोमे से बाहर आए। पिछले कई महीनों से कोमा में रहने के बाद आखिरकार फॉर्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर कोमा से बाहर आ चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में स्कीइंग करते वक्त शूमाकर हादसे का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। फिलहाल वो पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए हैं। उन्हें स्विट्जरलैंड के लुसाने के वार्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। पूरी दुनिया में इस खबर से काफी खुशी है।